नमस्कार। वोट चोरी के झूठे षड्यंत्र पर अब राहुल गांधी का भी खेल समाप्त होने वाला है, क्योंकि इस देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों की कमी नहीं है और वो किसी पार्टी से और या किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, किसी पार्टी का आदेश नहीं लेते। वो बस इस देश के लिए चिंतित रहते हैं, इस देश के राष्ट्रहित के लिए चिंतित रहते हैं और इस देश को एक बार फिर से सर्वोच्च पर पहुंचाया जाए, इसके लिए दिन रात कार्यरत रहते हैं। आइए आपको सीधे एक वीडियो दिखाता हूं और इसके बाद आप तय कीजिए कि खेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा। पहले एक वीडियो सुनते हैं और यह वीडियो बहुत आवश्यक है कि आप देखें, जानें और समझें कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश में किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। चलिए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं। दोस्तों, ये वोट चोरी के बाद दूसरा ऐसा मुद्दा है जहां पर कांग्रेसी एक झूठे षड्यंत्र के तहत चेरी पिक करते हैं एक महिला को और उसे समझाते हैं कि क्या बोलना है राहुल गांधी के आगे। और सत्य यह है कि भाई उसका वोटर आईडी था, उसके नाम नहीं कटे। दरअसल क्यों SIR इतना बड़ा सदमा है राहुल गांधी के लिए, और क्यों वो SIR पर चूंकि डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो वोट चोरी का मुद्दा उठा करके सबके सामने ये खेल रचना चाहते हैं। षड्यंत्र को स्टेप बाय स्टेप बेनकाब करेंगे। आप चैनल पर जुड़े रहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज आप समझिएगा। पहले जो राहुल गांधी कहते हैं उसको ऐसे समझेंगे और फिर हम करेंगे। पॉइंट नंबर 1, राहुल गांधी एक प्रश्न करते हैं कि भाई किस प्रकार से होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर ले रहे हैं। ये तो बेईमानी है, LOP का कोई मतलब नहीं रहता। ये भूल गए राहुल गांधी कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को एज अ इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया था। नवीन चावला कौन है? मैंने पहले कहा था, आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा। नवीन चावला कौन है, ये बात समझने से पहले आपको यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि भाई देश में चुनाव आयुक्त चुनने का काम सरकार का है। सोनिया गांधी सरकार नहीं थी, सोनिया गांधी सिर्फ एक मामूली सांसद थी, या UPA चेयरपर्सन कह सकते हैं। तो एक क्या सांसद इतना बड़ा हो सकता है? कल मुझे किसी ने हंसी ठिठोली में कहा, भाई साहब वो प्रधानमंत्री चुन रही थी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि भाई खेल शुरू हो चुका है और खेल कहां कहां शुरू होगा, कैसे होगा, इस पर भी बात होनी चाहिए ना। तो इस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रवादी वकील नवीन जिंदल सर ने FIR कर दी है। यह रही FIR की कॉपी। लगातार जिस प्रकार से यह देश को विभाजित करने का और देश के अंदर अराजकता का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, अब तो मनोज झा ने बोल भी दिया कि भाई ये देश को के अंदर जो है वो बांग्लादेश की स्थिति बनाना चाहते हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। उसके विरुद्ध चूंकि सरकार या चुनाव आयोग तो तब कोई एक्शन लेगी ना जब ये कोई एफिडेविट साइन करके ये बोले कि मैं है। ये तो आए बाएं साए रैलियों में बोल रहा है। तो यहां पर एक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है, इस बात को समझे। सरकार या चुनाव आयोग ऑफिशियली कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि एफिडेविट साइन करके नहीं बोले, लेकिन आम जनमानस भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए यह कर सकता है। विनीत जिंदल जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। और कल जब उन्होंने शेयर किया मुझे इनबॉक्स में, तो मैं बस उनकी प्रशंसा ही कर सकता हूं
उनको साधुवाद ही दे सकता हूं और बड़े भाई आपको प्रणाम ही कर सकता हूं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इससे क्या होगा, आऊंगा। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। सीएसडीएस का नैरेटिव बनाने का खेल समझिए। सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपिंग सोसाइटी सीएसडीएस खुद अपने शोध और संस्थान में बनाता है कि फंडिंग का स्रोत, ठीक है भाई, वो कौन कौन से विदेशी फंडिंग साफ एजेंडा। सीएसडीएस को बार बार फोर्ड फाउंडेशन और आईडीआरसी से कनाडा का है वो, उससे लगातार फंड मिले, उसकी जिसके पीछे गेट्स फाउंडेशन और डीएफआईडी यूके और नराड नॉर्वे, ठीक है, ह्यूलेट फाउंडेशन, इनसे इनको लगातार फंड मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे सीएसडीएस के सर्वे को तो हमेशा ये कास्ट का चश्मा पहन के घूमते हैं। ये हमेशा गिनेंगे कि भाई ओबीसी में इतने लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उसमें जातियां कौन कौन सी है तो तोड़ेंगे ब्रैकेट में, इतना प्रतिशत यादव, इतना प्रतिशत कोई, इतना प्रतिशत कुर्मी। उसके बाद कहेंगे सवर्णों का वोट इनकी तरफ ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन ये कभी मुसलमानों के लिए नहीं बताएंगे। मुसलमान के लिए सीधे सीधे जाति में करने के बजाय सीधा सीधा मुसलमान बताएंगे और कहेंगे कि भाई डिफेंड भी करेंगे कि चूंकि भाजपा से डर है तो डर के कारण यहां और यहां जा सकता है, दो पार्टियों में स्प्लिट भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आप देखिए इनका डेटा जारी करना चुनाव में तथाकथित विश्लेषक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े शीर्षकों के साथ छापता है। मकसद साफ है, हिंदू समाज के भीतर जातीय दरारों को बढ़ाना, ठीक है। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, इन्होंने कभी भी यह वैज्ञानिक आधार रिवील नहीं किया, ठीक है। भूल है, एजेंडा, खत्म हो गई बात। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है मित्रों। मैं आपको कुछ चीजें शायद साझा करना चाहता हूं इस देश में जो चला है और इस देश में जो हो रहा है, ठीक है। आज का अखबार का ये फ्रंट पेज का न्यूज आप समझिए और इसको देखना जरूरी है आपके लिए। ये न्यूज देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के घर में ये जाकर के, ठीक है, उनके बेटे बेटी उनके पैतृक आवास पर जाकर के कांग्रेसी किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस से झड़प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फेल हो गया। क्या नैरेटिव फेल हो गया? आपको याद होगा 0 एफआईआर पर पीपीटी के अंदर क्या कर रहे थे। अब ये नैरेटिव फेल हो गया तो क्या करें। अब आपको एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य बता रहा हूं। आपको याद होगा कि यूएस ने, अब मैं आ रहा हूं असली पॉइंट पर, यूएस ने $21 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किया था। तो यूएस ने $21 मिलियन भारत में किस लिए इन्वेस्ट किया था? वोट टर्नआउट बढ़ाने के लिए। तो वोट टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्या क्या किसी एनजीओ को प्रोजेक्ट दिया गया और क्या वो एनजीओ का आपने होर्डिंग देखा? अलग अलग एनजीओ का, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, एनजीओ या किसी का, पूरे देश में आपने किसी एनजीओ का नहीं देखा होगा। तो वोटिंग टर्नआउट बढ़ता कैसे? वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने का सिर्फ एक ही काम है, अवैध रूप से बाहर के लोगों को भारत के अंदर पुश कराओ। जो अमित शाह जी ने फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल बनते वक्त कहा था कि हमें पता है उत्तर 24 परगना से कैसे लोग एंट्री पा रहे हैं और कौन कौन से लोग उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरे भारत में और डेमोग्राफी चेंज की काम हो रहा है। अब मोदी जी का आप लाल किला का वो प्रसिद्ध भाषण याद कीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की बदलती हुई डेमोग्राफी एक चिंता का विषय, इस पर हम लार्ज स्केल पर कार्रवाई करेंगे। अब आते हैं 21 मिलियन पे। आपको पता है बिहार में हो रहे एसआईआर में लगभग 1,20,000 ऐसे वोटर हैं जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि बिहार में रहने वाले बिहारी के पास, जो कि एक ब्लॉक ऑफिस में जाकर के अपना परमानेंट निवास स्थान का सर्टिफिकेट बनवा सकता है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? बिल्कुल संभव है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आ गया है। यही वो लोग हैं जो एडेड वोटर थे। इन्वेस्टमेंट $21 मिलियन का खतरे में नजर आ रहा है राहुल गांधी को, और इन्वेस्टर्स ने भी बोला होगा कि भाई साहब इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया, तुम कर क्या रहे हो? अब पता चला कि जितने लोगों को जुड़वाया, और ये जोड़ने का प्रोसेस तो आपको पता है बीएलए और बीएलओ किस प्रकार से करते हैं, वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर किस प्रकार से करते हैं, वार्ड मेंबर, ये आपको पता है।
पंचायत में किस प्रकार से हो जाता है। आपका समर्थक आदमी को बस पकड़ना है, वो हो जाता है काम। इसमें चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है बाय द वे, क्योंकि चुनाव आयोग के ये कोई अधिकारी नहीं है, वो तो सरकार के आदमी है। आप देख सकते हैं बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, ये सभी मेरे इस न्यूज को कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ था। अब आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा है स्टेप बाय स्टेप हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ज्ञानेश कुमार ने इनका 0 वोटर आईडी कार्ड रिमूव किया, वो पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया कि भाई ये 0 एड्रेस में हाउस नंबर नहीं है, 0 हाउस नंबर पर कैसे इतने सारे लोगों के वोटर आईडी कार्ड है। आपको याद है चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि इसका मतलब यह है इन लोगों ने फॉर्म तक नहीं देखा है और कैसे कंप्यूटर एक्ट करता है, और हाउस नंबर 0 का पूरा प्रकरण क्या है। हाउस नंबर 0 उनके होते हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर हाउस नंबर के थ्रू जाते नहीं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे 0 ही फिल होता है। अब मैंने कहा कि सीएसडीएस वाले ने माफी तो मांग ली, मगर यह कृत्य है जानबूझ का, सोचा समझा हुआ। कैसे, यह भी बताता हूं। आप ये न्यूज देखिए। अब आप न्यूज देखेंगे तो मेरा भारत महान क्या लिखता है, संघियों के खून में गद्दारी है। आज राहुल गांधी ने संघियों की गद्दारी को देश के सामने रखा। ईसीआई ने डेटा दिया था और वो डेटा इस गद्दारी को उजागर करता है। इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं संजय कुमार, और इसी के डेटा के अनुसार, जो अभी डिलीट कर दिया संजय कुमार ने, इसी के डेटा के आधार पर पूरा का पूरा खेल रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिलेगा तो भाई अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल सकता है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट अभिषेक तिवारी है। क्या है कि हमारा ईमान थोड़ा सा हिलाना मुश्किल है। अब इनकी हालत देखिए, सिर्फ एक आदमी नहीं। अब जो मैंने पॉइंट नंबर 1 उठाया था, याद है, नवीन चावला को लेकर के 2009 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2009 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त पी गोपाल स्वामी जी ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? पी गोपाल स्वामी ने नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को भेजी थी। चावला पर आयोग की गोपनीय जानकारी राजनीतिक दल को लीक करने का आरोप था, और राजनीतिक दल कौन सा था? कांग्रेस। प्रतिभा पाटिल ने कांग्रेस की सलाह पर गोपाल स्वामी की सिफारिश ठुकरा दी। गोपाल स्वामी कौन थे? चुनाव आयुक्त थे। कुछ महीने बाद नवीन चावला प्रमुख चुनाव आयुक्त बने। माई बॉय माई बॉय माई बॉय होता है ना, सोनिया गांधी जी को लगा अरे हमारे लिए काम कर रहा है, माई बॉय, कम ऑन बेबी कम ऑन, आपको बड़ा पद देते हैं। और देखिए चमत्कार होता है। और ये एक घटना ऐसी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं वो कितना खतरनाक है, इस पूरे प्रोपेगेंडा के हिस्सा को आप समझिएगा। सिर्फ संजय कुमार ने अपना ट्वीट नहीं हटाया है, सारे कांग्रेसी चुपके अपना ट्वीट हटा रहे हैं, मगर कोई क्षमा नहीं मांग रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा है देश से, और उल्टा चुनाव आयुक्त के घर पर हमला कराया जा रहा है। सीडीएस संजय कुमार जी के महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 2 विधानसभाओं का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो चौंकाने वाला है, वो भयावह है। डिलीट कर दिया भाई, है कि गंडगोल। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई है ना, ये जेन्युइन है, और इसमें फिर से राहुल गांधी क्षमा मांगे बगैर बच ना पाएंगे। देश से इस पूरे वोट चोरी के मामले में उनको क्षमा मांगना पड़ेगा। और ये कोई ना सोचे विनीत जिंदल जी ऐवे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं इस बात को, यूं ही खिलाड़ी नहीं है, इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और वो अपने आप को जो 2 बड़े वकील सोचते हैं कि सेटिंग करा लेंगे। इस बार इतने साक्ष्य हैं इनके विरुद्ध कि सेटिंग कराना बहुत बहुत मुश्किल होगा। आखिरी जो मैंने कहा, आखिरी डॉट कनेक्ट करूंगा, और इसी अंग्रेजी न्यूज पेपर में जिस पे राहुल गांधी की प्रशंसा छपी थी, उसी न्यूज पेपर से उठा के दूंगा। अखबार हम भी पढ़ते हैं जनाब। हाउस नंबर 0, हाउ होमलेस वोटर्स गॉट यूनिक एड्रेस। ये लीजिए, आपके सामने है आर्टिकल, सबके वोटर आईडी कार्ड के साथ। फिर चुनाव आयुक्त पर इतना दबाव बनाया क्यों जा रहा है? अरे यही दबाव तो धनखड़ साहब के
लिए भी बनाया गया था। दरअसल ये दबाव नहीं है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये वो छटपटाहट है जो कांग्रेस को उसकी बर्बादी की तरफ तो लेके जाएगी। लेकिन देश की जनता से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई कांग्रेसी दिखे और इस बार गलती से वोट मांगने आए तो जूतांजलि देते हुए इतना ही कहिए, गर्व है, मैं वोट चोर हूं क्योंकि मैं मोदी के साथ हूं और तुमने मुझे वोट चोर कहा है, इसलिए यह रही जूतांजलि। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।